मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप झारखंड के बेटा हैं, आंदोलनकारी का बेटा है और इस दोनों भाषा को भगाइए। सरकार गिरती है, गिरने दीजिए। अभी 30 सीट में है, अगला बार 60 सीट लेके आइएगा। धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही नहीं चलतो, इन्हीं नारों के साथ पिछले कई दिनों से झारखंड और बोकारो में आंदोलन हो रहे हैं और इस आंदोलन की रूपरेखा तय करने वाले, इस आंदोलन को बढ़ाने वाले झारखंड संघर्ष समिति के कुछ सदस्य जो हैं वो आज राज्यपाल से मिले हैं, मुलाकात की हैं। आपको बता दूं कि डोमिसाइल के बाद पहली बार ऐसा है कि झारखंड में भाषा को लेकर इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है और अब ये विवाद जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। विकास महतो जी मिलकर आए राज्यपाल से, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग? उन्होंने कहा कि मामले को मैं संज्ञान में लूंगा, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि हम लोग जो विरोध कर रहे हैं पूरे राज्य में मगही और भोजपुरी लागू है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई पूरे राज्य में जब लागू हो गया तो इससे क्या दिक्कत है। हमने सर पूरे राज्य में नहीं, सिर्फ 2 जिला में लागू किया गया है मगही और भोजपुरी को। तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर संज्ञान लूंगा कि जिला स्तर पर क्यों किया गया। तो उन्होंने हम लोगों का पक्ष जाना कि क्या बोलना है, क्या क्या आप लोगों का ये है। तो उन्होंने कहा है कि मैं मामले को संज्ञान में लूंगा और इस पे ये होगी। उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों को आश्वस्त किया है, मुझे लगता है कि इस पे एक सार्थक पहल होगा। और एक तरफ आदिवासी मूलवासी जो हैं वो एकजुट हुए हैं, बोकारो के जो जिले हैं, 2 जिले धनबाद और बोकारो कि यहाँ पर मगही और भोजपुरी जो है वो नहीं चलेगा। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी आप लोग से कि आप लोग को भाषा पर प्रॉब्लम है या फिर जिन जिलों पर ये ऐड किए गए हैं उनसे प्रॉब्लम? हम सिर्फ देखिए, 24 जिले हैं, विरोध कहाँ हो रहा है? धनबाद बोकारो। तो हम तो धनबाद बोकारो की बात करेंगे, जहाँ स्वागत है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ से हमें क्या दिक्कत है? जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं तो हम लोगों पे नहीं थोपा जाए। अच्छा, लेकिन सरकार जो है वो ये फरमान निकालती है, वहीं सरकार में शामिल जो मंत्री है वो ये कहते हैं कि इसमें कोई त्रुटि हुई है, इसको देखा जाएगा। जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें भी ये आश्वस्त करते हैं कि आप आंदोलन ना करें, इस पर बातचीत की जा रही है, ऐसा नहीं होगा। साफ आपने भी सुना होगा, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर कर दिया है। साथ में उनके साथ कई और भी विधायक जो हैं, योगेंद्र जी हैं, वो भी बैठे हुए थे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जब वो क्लियर कर दिए हैं, जब वो आश्वस्त कर दिए, उसके बाद भी आंदोलन आज माननीय मंत्री जी ने जो कहा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जेएमएम के 2 विधायक आते हैं, ठीक है, 2 विधायक हमारे हैं कांग्रेस के, तो वो कब क्लियर करेंगे? वो बताएं ना, मगही भोजपुरी पे उनका क्या कहना है। मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, वो बताएं वो क्या बोल रहे हैं। देख लिए तो कांग्रेस का स्टैंड आपको दिख रहा होगा। पूर्णिमा नीरन सिंह के आंदोलन से आपको साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। तो मैं यही बात कांग्रेस के माननीय विधायिका महोदया से पूछना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप सदियों से रहते हैं, तो आपके पास तो फिर खतियान आधारित आप लगा दीजिए स्थानीय नीति। आप तो सदियों से रह रहे हैं, आपके पास तो दस्तावेज होंगे, कागज होंगे, पेपर होंगे। मैं माननीय विधायिका महोदया से पूछना चाहता हूँ कि जब धनबाद बीसीसीएल बन रहा था तो आपका कितना इंच जमीन गया था? आपने कितना इंच जमीन दिया था? ये बता दीजिए। आप किसकी जमीन पे बीसीसीएल खड़ी है, ये बता दीजिए आप, अगर आप सदियों से रह रहे हैं तो। और एक बात और, हमारे बहुत सारे झारखंडी भाई महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ मैं माननीय विधायिका महोदया को बोलना चाहूँगा कि आप कांग्रेस से बात कीजिए और वहाँ भी आप खोटा और कुड़मारी लगाइए। हमारी जो जनजातीय भाषा है, संथाली हो, मुंडारी, सब लगाइए। क्यों? क्योंकि एक नीति आपका होना चाहिए ना। जब झारखंड में रह रहा है, सदियों से रह रहे हैं, वहाँ भी तो हमारे भाई 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं। हम भी देखते हैं आप कैसे लागू करवा देते हैं। क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या लग रहा है? एक तरफ सरकार जो है आदिवासी मूलवासी की सरकार कहती है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके का फरमान सरकार ने निकाला है उसके बाद आंदोलन तेज हैं, तो अब क्या समझते हैं? क्या सरकार कोई खेल खेल रही है या फिर भ्रम कर रही है या फिर भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है? मैं एक बात कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ कि धनबाद में झरिया और बेरमो, इसके अलावा कांग्रेस को वोट कहीं नहीं चाहिए क्या? जब आप झारखंडी मानसिकता पे चोट कर रहे हैं और उन विधायकों को नहीं रोक रहे हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि अभी 16 में है, 0 पे आ जाइएगा। अगर 2 आप विधानसभा पकड़ के रखें तो 2 विधानसभा पकड़िए, बाकी जगह जाइएगा, क्योंकि पूरा झारखंड ना है। और हमारे विधायक आज मौन है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जो हमसे माय माटी मानुस की बात की है, जिन्होंने झारखंडियत की बात की और सदन में पहुंचे हैं, और कांग्रेस की एक विधायिका बोलती हैं और बाकी सब कांग्रेस के विधायक अगर उनके पीछे जा रहे हैं, तो आप उनकी मानसिकता समझ लीजिए। तो ये चीज को क्लियर समझ चुके हैं कि कांग्रेस के दबाव में इस तरीके का फैसला जो है वो सीएम ने लिया है। अब कांग्रेस का दबाव है, किसका दबाव है? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप झारखंड के बेटा हैं, आंदोलनकारी का बेटा हैं। आप
एक बार खतियान आधारित स्थानीयता लगाइए और इस दोनों भाषा को भगाइए। सरकार गिरती है, गिरने दीजिए। अभी 30 सीट में है, अगला बार 60 सीट लेके आइएगा, ये हम लोग आश्वस्त करते हैं। आपको कोई गठबंधन का जरूरत नहीं होगा, किसी से गठबंधन मत कीजिए, जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहिएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ। 12 की बात कर ले या फिर भाषा को लेकर कह रहे हैं या रोजगार को लेकर कैसे देख रहे हैं सर? 2 साल हो चुके हैं सरकार के, लेकिन जिस तरीके से आप लोग खुद ये कहते हैं कि सरकार जो है वो मतलब गैर आदिवासी जो काम है वो कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पिताजी आज छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहे हैं। पहले ये नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरे पिताजी आज छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहे हैं। वहाँ मेरा भाई इंटर पास कर जाएगा, मैट्रिक पास कर जाएगा, वो वहाँ का स्थानीयता हो जाएगा क्या? उसको वहाँ जॉब मिल जाएगी क्या? तो बताइए आप 10th 12th कैसे लागू कर दिए? यहाँ तो नौकरी करने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग यहाँ बंगाल से पास पढ़ने के लिए आते हैं, ये करने के लिए आते हैं। सभी अगर झारखंडी है तो हम लोग कहाँ जाएँ? सबके लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। सभी राज्यों में है ना। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ बना, वहाँ स्थानीय नीति है कि नहीं? उत्तराखंड झारखंड के साथ बना, वहाँ स्थानीय नीति है कि नहीं? मैं पुराने बातों पे नहीं जाता हूँ, आप दोनों राज्यों को ले लीजिए। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं आप? ठीक है, तो आखिरी सवाल लूँगी। एक तरफ सरकार में शामिल जो मंत्री है वो ये आप लोग को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोग भीड़ ना करें, आंदोलन ना करें, इस पर बातचीत कर रहे हैं, सरकार से भी मिलेंगे, लेकिन मगही भोजपुरी जो है वो लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ आप लोग आंदोलन को तेज करने की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या इस पर क्या कुछ करने की तैयारी जो है वो झारखंड संघर्ष समिति करेगी? कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन हुआ कि हम एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है? तो एग्ज़ाम आप किस भाषा पे लीजिएगा जिस पे आप लागू किए हैं? जब सब नौकरी बाहरियों को दे ही दीजिएगा, मगही भोजपुरी वाले ले ही लेंगे, उसके बाद हम आंदोलन कीजिएगा, उसके बाद आप हटाइएगा क्या? तो इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं कि सबसे पहले आप हटाइए, उसके बाद बात कीजिए नौकरी की। आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिएगा, सभी लोग नौकरी में फुल हो जाएंगे, और उसके बाद बोलिएगा कि हम हटा दे रहे हैं। फिर आप बोलिएगा 4 साल हो गया, चुनाव आ रहा है यार। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि आप सरकार से हटिए। अगर आपको ज़्यादा ये है तो आप अभी सरकार गिराइए और 1932 और ये का लेके आइए। अगले बार आप 60 सीट पे आइएगा, आजीवन मुख्यमंत्री रहिएगा, आजीवन मंत्री रहिएगा। लेकिन ये झारखंडी भावना को नहीं समझ रहे हैं तो इसका नुकसान भी आप ही को होगा। आज जितने भी युवा आए थे इसी बात के लिए आए थे, ये शायद समझ नहीं रहे हैं कि कितना ज्वलंत मामला को आपने छेड़ा है और आपने क्या लागू कर दिया। जिस आज के डेट में जल जंगल जमीन की बात करते हैं और आपने भाषा की अस्मिता को ही दाव पे लगा दिया। तो भाषा को लेकर इन दिनों झारखंड में विवाद छिड़ा हुआ है, खासकर बोकारो और धनबाद जैसे जिलों में मगही भोजपुरी नई चलतों के नारों से अब ये आंदोलन जो है वो तेज़ होता जा रहा है। और फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि सीएम मगही और भोजपुरी को झारखंड के उन 2 जिलों से हटाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।